हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी और परसेंटेज वी बाय वी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने सॉल्यूशंस के टाइप पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज वी कैन क्लासिफाई सॉल्यूशंस इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन इज कोलॉइडल एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। ठीक है, तो आज वाले इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशन क्या होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन हम थोड़ा बाद में देखते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, उसमें पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम, है ना। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनको आप मतलब देख तो सकते ही नहीं हो, है ना। और जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। नेचर वाइज देखें, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जो फिल्टर पेपर है उसमें से भी वो इजीली पास हो जाता है ना। तो आप वहां पर क्या देख रहे हो कि पार्टिकल की जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है नेचर में। इसके बाद हम सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले तो बात, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब जो कंपोजिशन है पूरे सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, आपको पार्टिकल यहाँ पर अलग से दिखेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन मैंने बताया था कि अगर वो सॉल्यूशन है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और सस्पेंशन इजीली पता लग सकता है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास मडी वाटर है। ठीक है, मडी वाटर में जो क्ले और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या रहते हैं, उसमें वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, और वाटर में वो सस्पेंडेड रहते हैं। तो देखिए, सस्पेंशन के बारे में हम लिखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ insoluble particles, heterogeneous mixture of insoluble particles of solute spread throughout the solvent is suspension। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि आप क्या करो, आपने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें आपने मडी वाटर को डाला। ठीक है, तो जब तक आप उसकी स्टीयरिंग करते रहोगे तब तक तो वो पार्टिकल्स उसमें ऊपर सब जगह वो दिखाई देंगे, है ना। थोड़े देर के लिए आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। ठीक है, आपने साइड में रख दिया। ठीक है, तो जब आप उसको बाद में देखोगे कि तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की। जैसे कि एग्जांपल लिए हम मडी वाटर, मडी वाटर में कौन होता है, सैंड या फिर क्ले सस्पेंडेड इन वाटर। ये आपने देखा हुआ भी है ना। मडी वाटर जो रहेगा उसमें सैंड और क्ले के पार्टिकल्स क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, और उसको जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो सस्पेंशन होता है। जैसे कि हम लिखे यहाँ पर स्लैक्ड लाइन। स्लैक्ड लाइन क्या होता है बच्चों, CaOH4 ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है दैट इज स्लैक्ड लाइन। आपने क्या करा,
क्विकलाइम लिया, है ना, और उसमें जब आप वाटर मिलाते हो तो क्या बनता है, स्लैगलाइम, मतलब चूने का पानी, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पर चूने के क्विकलाइम में, वो क्या रहते हैं, वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करते हो, जब भी आपको व्हाइट वॉश करना होता है तो उसको पहले आप वहां पर स्टीरिंग करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब जो पानी है, ऊपर क्या होता है, पानी उसमें आ जाता है, ठीक है ना, ऊपर पानी पानी बचता है और नीचे जो उसके पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको व्हाइट वॉश के लिए लेना होगा तो आप पहले उसको हिलाते हो अच्छे से, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसके चूने के वो नीचे जाकर वहां पर सेडिमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल साइज क्या रहती है, सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज यहाँ पर क्या रहेगी, इज मोर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन इन सॉल्यूशन, ठीक है। और नेचर की बात करें हम, ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर। और ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल की साइज क्या है, ज्यादा है, आप जो फिल्टर पेपर यूज करोगे उसके जो पोर्स होंगे उससे क्या रहती है, इसकी साइज ज्यादा रहती है, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे और वहां से आप उसको क्या कर सकते हो, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम सेपरेट कर पाते हैं पार्टिकल्स को। इसके बाद हम लिखते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन बच्चों आप है ना, इस वाले चैप्टर में जब हम लोग सिटी वाटर सप्लाई पढ़ेंगे वहां पर भी आता है ना। सेडिमेंटेशन आप लोग यूज भी करते हो बहुत सी बार, जैसे कि आप क्या करो, राइस को वॉश करते हो, है ना, हमारी जो दालें होती है उनको वॉश करते हो, तो वो जो दाल है, राइस है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पानी में नीचे जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, उनकी ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स का नीचे जाकर कलेक्ट हो जाना क्या होता है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। और सिटी वाटर सप्लाई में भी ऐसा ही होता है, जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप नीचे जाकर इम्प्योरिटीज नीचे कलेक्ट हो जाती है, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और फिर आप क्या करते हो, डिकेंटेशन के थ्रू उसको अलग कर लेते हो। आपने चावल को वॉश किया तो वो जो पानी है गंदा वाला, है ना, डस्ट वाला जो पार्टिकल्स है उसमें वो वाटर में जा चुके हैं, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, वहां पर डिकेंटेशन करोगे, जिससे कि जो गंदा पानी है बाहर आ जाता है और जो चावल है, दाल है, वो नीचे बचे रह जाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सस्पेंडेड particles under the action of gravity, under the action of gravity। भाई ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल की साइज तो वैसे ही कम होती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर नहीं बैठते हैं, ठीक है। जबकि जो सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल्स नीचे जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला शुरू करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है।
मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिया है, लेकिन अगर हम पार्टिकल की साइज के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन आता है, उसके बाद आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन और उसके बाद आता है सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। ठीक है, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी होती है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सस्पेंशन मैंने अभी आप लोगों को बताया 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज्यादा इनकी डाया होता है। ठीक है, डायमीटर होता है पार्टिकल्स का। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है ये वाला। ठीक है, और इसमें पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5। ठीक है, और ये सॉल्यूशन इस तरीके से बना रहता है कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते, है ना। मतलब ये जो इसके पार्टिकल्स रहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, अब इसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं। Heterogeneous solution in which size of solute particles is between -5 centimeter, so that particles, तो उससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो ना तो डिसॉल्व होते हैं, नाइदर डिसॉल्व नॉट सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, ये ना तो डिसॉल्व होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह और ना ही सस्पेंशन की तरह ये सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, ये इसके जो पार्टिकल की साइज है वो इन दोनों के बीच में आती है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। इसको लिखने से पहले आप इतना समझिए कि हम लोग अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट वो रहता है जिसका अमाउंट ज्यादा रहता है और उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से वहां पर ट्रू सॉल्यूशन बनता है। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, और डिस्पर्स फेज कौन सा होता है, जो कि वहां पर सॉल्यूट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कैसे इसको बताएंगे कि ये डिस्पर्स फेज है या फिर डिस्पर्स मीडियम है, हम बता पाते हैं पार्टिकल साइज के हिसाब से। ठीक है, जिसकी रिलेटिवली साइज ज्यादा होती है ना, उसको तो क्या बोल दिया जाता है, डिस्पर्स फेज। ठीक है, और उसके अलावा जिसमें वो डिस्पर्स फेज रहता है ना, उसको क्या बोला जाएगा, डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है वहां पर। रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड भी लिख देते हैं यहाँ पर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में बड़े साइज में रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। क्योंकि उसी की वजह से तो क्या बना है कोलाइडल सॉल्यूशन, हमने बोला क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज क्या रहती है, ज्यादा रहती है, बड़ी रहती है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और डिस्पर्स्ड मीडियम वो रहता है जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आप लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना होता है। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में बस हमें
पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल देखिए, ब्लड है, ठीक है, पेंट हो गया, मिल्क, जेली है, सोप सॉल्यूशन, फोग, स्मोक, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स है बच्चों को किसके हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सबसे पहले तो ये कैसा होता है, हेटेरोजेनियस होता है इन नेचर, क्लियर। इसके बाद पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन। पार्टिकल साइज कितनी होती है इनकी, पार्टिकल साइज मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज कितनी होती है, -7 से लेकर -5, 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, जैसे कि हम बात करें सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को तो आप वैसे ही देख सकते हो, है ना, नेट आई से वो आप लोगों को दिख जाएंगे। लेकिन जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनको आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है। विजिबल थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, है ना, पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है, नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर, ठीक है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद इसमें हम लिखते हैं ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, एक अलग से ये टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में कौन लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन scatter the light, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन scatter light when strong beam of light is passed through a colloidal solution, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन scatter light when strong beam of light is passed through colloidal solution। तो उससे क्या होता है बच्चों, द पाथ ऑफ लाइट becomes visible,
ठीक है। क्या होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर बड़े होते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब हम उस पर स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को वहां से पास करवाएंगे सॉल्यूशन में से, तो वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना, जो कि क्या है उसमें सस्पेंडेड है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है, तो उससे क्या होता है, वहां पर वो जब टकराएंगे तो रिफ्लेक्शन के जरिए क्या होगा, वो जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है ना, लाइट की वहां पर स्कैटरिंग होती है, और उससे जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, और इसी को क्या बोला जाता है, टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी में ही आता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर हम बात करें तो टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर इसको ये नाम दिया गया है, टिंडाल्स इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडाल्स इफेक्ट क्या करता है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरे पास ये एक कंटेनर है ना, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फिल है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, स्टार्च का सॉल्यूशन हो सकता है, मिल्क हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस पर मैं क्या कर रही हूँ, या तो हम लेजर लाइट को इस पर पास करवाएं, या तो लेजर लाइट रहेगी या फिर कोई दूसरी लाइट रहेगी, लेकिन इस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीम इस पर गिराना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइट का सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लेंस लिया हुआ है, जो कि क्या करेगा, ये इस पर लाइट जाएगी। ठीक है, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्या है, बीम ऑफ लाइट। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बीकर लिया हुआ है, उसमें सिंपल मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, उसी के साथ में दूसरा बीकर रखा हुआ है, जिसमें कि वाटर फिल है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जब उसमें लेजर लाइट गिराओगे, ठीक है, जैसे कि एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये है, यहाँ से जब आप इस पर बीम गिराओगे लाइट का, है ना, लेजर लाइट मान लो आपने ले रखी है, तो वो क्या होगा कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें से वो इजीली मतलब यहाँ से वो पास हो जाएगा, आपको लाइट का पाथ वहां पर नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये इसमें से लाइट पास हो जाएगी, लेकिन वो स्कैटरिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। ठीक है, तो वाटर में भी ये इजीली यहाँ से पास हो जाएगी, आपको लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा मिल्क डाल दो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वहां पर मिल्क डाल रहे हो, तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कोलाइडल रहता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कोलाइडल टाइप का रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो लाइट यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी पहले, ठीक है, यहाँ पर जब आप लाइट इस पर पास करवा रहे थे तो वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप इसमें से आप पास करवाओगे ना, तो लाइट का पाथ आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, क्योंकि बच्चों जो पार्टिकल होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करो तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े बड़े रहते हैं, तो जब लाइट इससे टकराएगी, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊं, ये लाइट इसे टकरा रही है, तो ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, चारों तरफ इसको इस तरीके से फैला देगा, है ना, लाइट को फैलाता है, स्कैटरिंग को करवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें स्कैटरिंग दिखाई देती है, और जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम टिंडाल्स इफेक्ट बोलते हैं, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है,
कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें हम लिखते हैं कुछ टर्म्स। टिंडल कौन क्या होता है? इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो लाइट है ना, उसकी क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, तो आपको एक इल्यूमिनेशन दिखता है। ठीक है, तो वो जो इल्यूमिनेटेड पाथ होता है दैट इज टिंडल कोण। इसके बाद हम लिखते हैं टिंडल्स इफेक्ट। ल्यूमिनोसिटी ऑफ पाथ ऑफ बीम इज नॉन एज टिंडल्स इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको मैं थोड़ा इन शॉर्ट बताना चाहूंगी। जैसे कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया और उसमें जब हम किसी लाइट को पास करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं, तो वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनकी साइज बड़ी बड़ी है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइट की वहां पर स्कैटरिंग करवा देते हैं। ठीक है, लाइट वहां पर स्कैटर होगी, वो सीधी बात नहीं होती है, इस तरीके से वो स्कैटर होती है, तो उस वजह से हमें जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन में आप पास करके देखना, लाइट आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें लाइट का पाथ नजर आता है, और उसी को क्या बोला जाता है, टिंडाल्स इफेक्ट। ठीक है, अब ये तो हो गई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वाली बात। ये जो टिंडाल्स इफेक्ट है, इसको आप डेली लाइफ में भी देखते ही हो, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक रूम है ना, रूम में किसी होल से लाइट आ रही है। ठीक है, रूम में किसी होल से लाइट आ रही है, तो आपने देखा होगा कि एक लाइट का वहां पर कोन बनता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, वो टिंडाल इफेक्ट ही है। ठीक है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, है ना, वो कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप से है एयर में। ठीक है, तो उस वजह से वहां पर जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है ना। मतलब इल्यूमिनेटेड पाथ हम लोगों को नजर आता है, आप लोगों ने देखा होगा। जब आप उसको राइट एंगल पर देखोगे, मान लो इधर कहीं से लाइट आ रही है ना, इधर कहीं से लाइट आ रही है, आप जब उसको ऐसे देखोगे तो टिंडाल वहां पर एक कोन टाइप से दिखाई देगा, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, और फॉरेस्ट वगैरह में भी देखने को मिलता है। एग्जांपल लिख लेते हैं हम, बी ऑफ लाइट enters through a enters in a room through a hole। ठीक है, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, वो बड़े पार्टिकल्स हैं और उस वजह से लाइट वहां पर स्कैटर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन को कैटेगराइज करा था। ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, गैस में गैस का होता है एयर है। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन होता है एलोइज। ठीक है, और भी बहुत सारे देखे थे हमने, है ना। तो वो फिजिकल स्टेट के हिसाब से हमने क्लासिफाई करा था। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर मैं टेबल बनाऊंगी, इसको पूरा रन कर देते हैं ताकि एक साथ आ जाए।
डिस्पर्सिव मीडियम, और इसके बाद हम लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज। इसके बाद हम एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम को आप यहाँ पर समझिए सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। एक मीडियम होता है जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जो मीडियम है दैट इज सॉल्वेंट, और जो यहाँ पर फेज रहेगा वो डिस्पर्सिव फेज रहता है, डिस्पर्स फेज रहता है। लिक्विड सॉलिड, और इसके बाद आएगा गैस, लिक्विड और सॉलिड। फिर सॉलिड में गैस, सॉलिड में लिक्विड, और सॉलिड में सॉलिड, ठीक है। मतलब डिस्पर्सिव मीडियम अगर गैस है और उसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होगा फॉग, मिस्ट हो गया, ठीक है। फॉग में क्या होता है, गैस रहती है, एयर है, और उसमें क्या रहता है, फेज क्या रहेगा, लिक्विड फेज रहता है, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल ध्यान रखना कि जो फॉग होता है उसमें डिस्पर्सिव मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड, ठीक है। इसके बाद देखिए गैस में सॉलिड, ठीक है। गैस में सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्मोक। स्मोक कैसे रहता है, गैस में सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद जो लिक्विड है, लिक्विड में गैस, इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा शेविंग क्रीम, ठीक है। शेविंग क्रीम है और सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद देखिए लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड जो रहता है वो उसका एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। इसको हम इमल्शन भी बोलते हैं, है ना। ये जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको इमल्शन बोला जाता है। इसके बाद देखिए लिक्विड में सॉलिड, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लड है, पेंट हो गया, ठीक है। आप लोग देखते ही होंगे जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो क्या रहता है, वाटर में एमजीओ के वहां पर पार्टिकल्स रहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, और वो क्या रहता है, लिक्विड में सॉलिड है, ठीक है। एमजीओ क्या रहता है, वहां पर डिसॉल्व नहीं होता उसमें, ठीक है, ना ही सेटल डाउन होता है। तो वो जो पार्टिकल्स है वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और लिक्विड में सॉलिड बनेगा, ब्लड है, पेंट है, ये सब इस तरीके से बनते हैं। मीडियम रहता है लिक्विड, और सॉलिड का जो फेज है, मतलब वो जो स्टेट है वो रहती है सॉलिड, ठीक है। इसके बाद सॉलिड में गैस का एग्जांपल है, सॉलिड में गैस का एग्जांपल है प्यूमिस, ठीक है, एक स्टोन आता है। और इसके बाद हम लिखते हैं सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल है जेली, जेली है, चीज है, ठीक है।
इसमें मीडियम क्या रहता है, सॉलिड, और लिक्विड यहाँ पर फेज रहता है। इसके बाद सॉलिड में, सॉलिड का एग्जांपल है कलरफुल जेमस्टोन, जो राशि रंग में आते हैं जेमस्टोन, वो सॉलिड में सॉलिड का कोलाइडल सॉल्यूशन रहते हैं। ठीक है, मिल्की ग्लास है। तो ये टेबल बच्चों आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, ब्लड है ना, और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, एक तो सस्पेंशन क्या होता है और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको हमने फर्दर यहाँ पर क्लासिफाई करा डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज में। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं या फिर सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।